Hello students, myself Vikas Kumar Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. Today we will discuss about the inventory control and inventory management. इन्वेंट्री क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज वो हम डिटेल में देखेंगे. इस टॉपिक में हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन इन्वेंट्री कंट्रोल का, उसके बाद इन्वेंट्री इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल्स, कास्ट ऑफ इन्वेंट्री, उसके बाद इन्वेंट्री कैटेगराइज, स्पेशल कंसिडरेशंस, सेलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल, रीऑर्डर क्वालिटी मेथड एंड रेफरेंस. First of all, discuss the introduction of inventory. Inventory means all the material, supplies, tools, in process, products and finished product recorded in a book by an organized and keep it in the stock. Warehouses plan for some period of times. इसमें इन्वेंट्री कंट्रोल में यह होता है कि जो भी मटेरियल्स होते हैं, जो सप्लायर्स होते हैं, जो टूल्स होते हैं, जो एक प्रोसेस के अंतर्गत या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट जो बन चुके रहते हैं, उसको ऑर्गेनाइज रूप में अच्छे से लिखना, उसका कितना बचा है, कितना बना है ना, उसको अच्छे तरीके से एक बुक में लिखना, चाहे वो ड्रग स्टोर हो या फिर होलसेलर के रूप में. इन्वेंट्री में भी आल्सो डिफाइन एज द ए डिटेल लिस्ट ऑफ दोज मोबाइल आइटम्स विच आर नेसेसरी टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स एंड टू मेंटेन द इक्विपमेंट्स मशीनरी इन ए गुड वर्किंग ऑर्डर्स. द क्वांटिटी अलॉन्ग विथ द वैल्यू ऑफ एवरी आइटम इज आल्सो मेंटेन इन द लिस्ट. तो इन्वेंट्री के बारे में हम कह सकते हैं कि डिटेल लिस्ट होता है जो कि हमें किसी मेडिसिन या फिर किसी डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, मेडिसिन रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, वो सब का जो डिटेल्स लिखा जाता है उसी को हम इन्वेंट्री कहते हैं. और इसी को हम आगे चल के कैसे कंट्रोल करेंगे कि ज़्यादा ना हो, जिससे हमें आगे चल के फ़ायदा हो, है ना, यूजेस उसके अच्छे से रहें, वेस्टेज ना हो, वेस्टेज मटेरियल ना हो, हमें इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स जो है वो प्राप्त हो. इस तरीके से हम देखेंगे कि आगे चल के हम इन्वेंट्री को कंट्रोल करेंगे. देन क्लासिफिकेशन ऑफ द इन्वेंट्री. देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द इन्वेंट्री. फर्स्ट है डायरेक्ट इन्वेंट्री, सेकंड है इनडायरेक्ट इन्वेंट्री. तो डायरेक्ट इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री होता है जो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है प्रोडक्ट को, इनडायरेक्टली जो है जो डायरेक्टली इफ़ेक्ट नहीं करता. सबसे पहले डायरेक्टली इन्वेंट्रीज, दोज आर डिवाइडेड इनटू द फ्लोइंग कैटेगरीज. जैसे डायरेक्टली है जो किसी प्रोसेस को डायरेक्ट इफ़ेक्ट करता है, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, है ना. तो जो रॉ मटेरियल है उसका लिस्ट हम बनाएंगे. लिस्ट बनाने के बाद उसको हम देखेंगे कि जो इन्वेंट्री है वो सही मायने में होना चाहिए, है ना, एक्सेस नहीं होना चाहिए, जिससे कि मटेरियल वेस्टेज ना हो. सेमी फिनिश्ड गुड हो सकता है, फिनिश्ड गुड हो सकता है, स्पेयर पार्ट्स हो सकते हैं. तो इस तरीके से डायरेक्ट इन्वेंट्री में चार आते हैं: रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड स्पेयर पार्ट्स. दूसरा है इनडायरेक्ट इन्वेंट्री. इनडायरेक्ट इन्वेंट्री जो होता है वो अदर जो है इनडायरेक्टली जो है वो जैसे इक्विपमेंट वगैरह से हो गया, वो जो है वो इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं हमारे प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में. नीड फॉर इन्वेंट्री. इन्वेंट्री की क्यों ज़रूरत होती है?
टू इंश्योर द स्मूथ एंड इंटरप्टेड प्रोडक्शन। किसी भी प्रोडक्शन हाउस में मेडिसिन बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए यह बेहद ज़रूरी होता है कि जो भी प्रोसेस है या बनाने की जो प्रक्रिया है वह स्मूथली और विदाउट इंटरप्टेड जो है वह प्रोसेस चले, जिससे कि हम सही समय पे, सही राइट टाइम पे, राइट क्वांटिटी में, राइट क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है प्राप्त हो सकें। दूसरा है टू रेडर टाइमली और क्विक कस्टमर सर्विस। इससे क्या है कि अगर हम इन्वेंट्री होता है उससे क्विक सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं किसी कस्टमर को, क्योंकि हमारे पास जो है वो लिस्ट रहेगा, उसको हम देख के यह बता सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे है, किस तरीके से उसको मैनेज किया जा सकता है। द फैसिलिटेट द प्रोडक्शन एंड ड्यूरिंग द लीड टाइम्स। जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको एक्चुअल टाइम में करने के लिए हम जो है वो इन्वेंट्री कंट्रोल का भी प्रयोग करते हैं। टू फैसिलिटेट द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर एंड इक्विपमेंट। जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी स्टाफ हैं, हमारे लेबर्स हैं, उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन करके हम जो है अच्छे से प्रोडक्शन कर सकते हैं। टू एंजॉय द इकोनॉमिक ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। और इसके साथ साथ ही जो लार्ज स्केल पे जो प्रोडक्शन होता है उसका फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। देन टू इंश्योर द एफिशिएंट इकोनॉमिक ऑपरेशन। और जो हमारा प्रोसेस चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग का फार्मास्यूटिकल प्लांट में, उसका एफिशिएंट होना चाहिए और इकोनॉमिक ऑपरेशन होना चाहिए। मतलब उसमें जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं इसमें ज़्यादा खर्चे नहीं होने चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट जो बनाया जा रहा है उसकी जो लागत कास्ट है वो कम आनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से इन्वेंट्री बहुत मदद करता है टू इंश्योर द स्मूथ एंड इफेक्टिव रनिंग ऑफ द इन्वेंट्रीज। तो इससे हम स्मूथ और इफेक्टिव रनिंग ऑफ द इन्वेंट्रीज कह सकते हैं, जिससे कि हमारा जो रॉ मटेरियल से लेके जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा जो बनेगा, सेमी प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, वह जो है स्मूथली और अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन कहलाएगा। देन इन्वेंट्री कंट्रोल। किस तरीके से हम इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में दिया है। इट मीन्स कंट्रोल ओवर मटेरियल लेइंग इन द स्टोर। इसमें हम इन्वेंट्री कंट्रोल में यह देखते हैं कि अगर हम वह रॉ मटेरियल हो या सेमी प्रोड्यूस्ड या सेमी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हो या फिर फाइनल प्रोडक्ट हो, उसमें यह हम देखते हैं कि अगर हम रॉ मटेरियल में देखें तो रॉ मटेरियल जो है वो लिस्ट हम बना रहे हैं तो अधिक मात्रा में ना हो, उसको कंट्रोल है, मतलब कंट्रोल करना पड़ेगा। जितना प्रोडक्ट हमें बनाना है उसके हिसाब से हमें रॉ मटेरियल्स लाना है या फिर उसका इन्वेंट्री चेक लिस्ट बनाना है और उसके मुताबिक ही सेमी प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट बनेगा और फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद भी इतना प्रोडक्शन नहीं करना है कि डिमांड कम हो जाए और प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए। इससे क्या होगा कि जो है वो इन्वेंट्री बढ़ जाएगा। इन्वेंट्री बढ़ जाएगा मतलब जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वह उसकी ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हम कर लिए लेकिन डिमांड कम है, तो इससे क्या होगा, हमें इकोनॉमिकल लॉस होगा, जिससे कि हमारा जो मेडिसिन है वो रखा बहुत देर तक रखा रहेगा क्योंकि वह एक्स्ट्रा अमाउंट में बन गया है और उसका डिमांड कम है, तो वह आगे चल के एक्सपायर भी हो सकता है, जिससे इकोनॉमिकल लॉस हो सकते हैं। इट रिफर टू रेगुलेशन ऑफ द स्टॉक। इसलिए ज़रूरत है कि जो स्टॉक है उसको रेगुलेट करें। एंड फ्लो ऑफ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स इन ए एफिशिएंट। जो भी मटेरियल्स हैं
और कंपोनेंट्स है उसका पर्टिकुलरली फ्लो होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव एंड इकोनॉमिक मैनर्स टू मीट द नीड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, और जो भी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जो लागत है वह इकोनॉमिकल होना चाहिए और मैनर्स बेस पे होना चाहिए, मतलब जितना डिमांड है उसके हिसाब से हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। देन इन्वेंट्री कंट्रोल रिफर्स टू द प्रोसेस वेयर बाय द इन्वेस्टमेंट इन ए मटेरियल एंड द पार्ट्स कैरी इन द स्टॉक इज regulated within the predetermined limits set in the according with the inventory policies established by the managements। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मैनेजमेंट के द्वारा जो भी रॉ प्रोडक्ट्स आते हैं वह पर्टिकुलरली उसी अमाउंट में आना चाहिए ताकि वो रेगुलेट होते रहे और जो है वो एक्स्ट्रा स्टॉक ना हो और स्टॉक इतना रखे कि उसका डिमांड के इक्वल हो, जिससे कि हमारा सप्लाई प्रॉपर होते रहे और हमारा प्रोडक्शन भी चलता रहे और राइट टाइम पे राइट प्लेस पे जो राइट प्रोडक्ट है वो पहुंच जाए, क्योंकि डिमांड जो है वो प्रोडक्शन के इक्वल हो, जिससे कि हमें इकोनॉमिकल फ़ायदा हो सके। अब यहाँ पे देखते हैं एम ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो जो हम इन्वेंट्री कंट्रोल कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला, नेवर रन आउट द स्टॉक ऑफ एनी मटेरियल्स। जो भी मटेरियल्स हैं वह जो है वो प्रोडक्शन हाउस में अधिक मात्रा में नहीं बनना चाहिए, और अधिक मात्रा में बन गया तो उसका डिमांड भी वक्त के हिसाब से ज़रूरत के हिसाब से जल्दी हो जाना चाहिए। या फिर ऐसा भी कंडीशन ना आए कि जो है स्टॉक में मटेरियल ही कम पड़ जाए, डिमांड अधिक हो और जो है हमारे पास मटेरियल ही ना हो सप्लाई करने के लिए। तो इसलिए इन्वेंट्री कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नेवर बिल्ड अप द वेरी लार्ज इन्वेंट्री, और बड़े लार्ज इन्वेंट्री करना नहीं चाहिए। यह हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए किसी भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग का, जिससे कि वह आगे चल के अगर डिमांड ही कम रह गया तो आगे चल के एक्सपायरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नेवर सेंड आउट टू मैनी स्मॉल ऑर्डर्स फॉर मोर सच एज स्मॉल ऑर्डर टर्न आउट टू बी द वेरी कॉस्टली। और जो छोटे छोटे ऑर्डर्स होते हैं जो कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जाते हैं वह नहीं करना है, जिससे कि छोटे छोटे ऑर्डर जो जाते हैं वह वेरी कॉस्टली होते हैं, बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, उसमें हमें इकोनॉमिकल फ़ायदा नहीं हो पाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि 3 तरीके से इन्वेंट्री कंट्रोल किया जा सकता है। नेवर रन आउट द स्टॉक ऑफ एनी मटेरियल, नेवर बिल्ड अप वेरी लार्ज इन्वेंट्री, never send out too many small orders for the more as the small order turn out to be the every costly। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा स्टूडेंट्स कि जो इन्वेंट्री क्या होता है, कितने प्रकार के इन्वेंट्री होते हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए इन्वेंट्री कंट्रोल का, उसके बारे में हमने यहाँ पे जानकारी प्राप्त की। और इन्वेंट्री करने से क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, एडवांटेज होने वाले हैं, वो आगे हम लेक्चर में उसको देखेंगे। सो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, है ना। थैंक यू।